देस मेरी लाडो। शुक्रिया। हाँ तो मेरी साली साहिबा, आप कितने रुपए चाहेंगे? एक मिनट। तो बोलिए कितने पैसे चाहेंगी आप? एक मिनट एक मिनट। तो ये लीजिए आपके लिए पूरे 1000 रुपए। लीजिए लीजिए, एंजॉय। जीजू, मुझे नहीं पता था आपका दिल इतना छोटा है। मुझे तो लगा पता नहीं क्या ऑफर करोगे, सिर्फ 1000 रुपए में टाल रहे हो। अच्छा ठीक है, एक काम कर देते हैं, इस 1000 रुपए को डबल कर देते हैं, पूरे 2000 रुपए। सब एंजॉय करो, चलो। नहीं जीजू। राघव भैया, लगता है डबल शबल से काम नहीं होने वाला। ठीक है, आप भी क्या याद रखोगे किससे पाला पड़ा है। 5000 कर देते हैं, लीजिए। सब लोग एंजॉय कीजिए, सब लोग। नो जीजू नो। 5000 भी नहीं? फिर कितने? 10? 20,000? चलो एक काम करते, अब मैं ही अपने दिल पर पत्थर रख लेता हूं। हाँ, आप ही बताइए कितना नेक चाहिए? जीजू, ये पैसे वैसे क्या होते हैं? ये तो सिर्फ हाथों का मैल होता है, और भगवान करे ये मैल आपके हाथों में हमेशा रहे। पर मुझे जो नेक में चाहिए ना, वो पैसों से नहीं तोला जा सकता। आपसे एक वादा चाहिए, और वो वादा ये है कि आप मेरी दीदी को हमेशा बहुत 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 खुश रखेंगे। क्योंकि ये जिंदगी की हर खुशी की हकदार है। और आप उसे वो हर खुशी देंगे। वादा कीजिए। वैदेही, तुमने मांगा भी तो वो जो मैं अग्नि के सामने पहले ही देने का वादा कर चुका हूं। खैर, मैं तुमसे वादा करता हूं, सिया की एक मुस्कुराहट के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी भी कुर्बान करनी पड़े ना, तो मैं कर दूंगा। आज से मेरी सारी जिंदगी सिया के नाम है। उसके सारे दुख मेरे, और मेरे सारे सुख उसके। अगर सिया के खुशी के खातिर मुझे ईश्वर से भी लड़ना पड़े ना, तो लड़ जाऊंगा। अम्मा जी, अम्मा जी,
आइए। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम। अपनी बहू ने शगुन देना आई हूं। राघव जी मेरा सबसे छोटा और सबसे लाडला बेटा है। वो कहे हैं जिस दिन औलाद पैदा हो है माँ उसी दिन पे उसके सर पे सेरा बंधने का सपना देखने लगे है। जिसे शान और शौकत मैंने इसके ब्याह का सपना देखा था वो तो मैं रचा नहीं पाई, पर शगुन से फर्ज है मेरा और मेरी बहू का हक। भाइयों आड़े धर दो, संभाल के। देखो जी डॉक्टर साहब, मैं तो शायद दुनिया की सबसे बदनसीब मां होंगी। जो अपने बेटे और अपने बहू के सर पे हाथ धर के आशीर्वाद भी नहीं दे पाई। इब यो तो मेरे बुरे कर्मों का फल से कस्बे की मुखिया सू पर अपने ही बेटे के सामने लाचार सू तरस रही हूं घर की लक्ष्मी का स्वागत करन खातर। खैर इन सबकी मन उम्मीद भी ना है। और देखो जी मेरे जान के बाद आपने यो शगुन भी ठुकरा दिया तो मैं कोई शिकायत नहीं कर। यू तो अपने कर्म है, भुगतने तो पड़ेंगे। राम राम जी। सुखी रहो। चलो भाई। सब दिखावा है उनका। देखो बेटा, ये तुम्हारे और तुम्हारे मां के बीच की बात है। मैं इसमें किसी तरह की कोई दखल अंदाजी नहीं करना चाहता।
बड़ा होने के नाते इतना जरूर कहना चाहूंगा कि तुमने ये शगुन का थाल ठुकरा कर अपनी मां की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। आज वो यहां अपना आत्मसम्मान और रुतबा सब कुछ किनारे रख एक मां बनकर अपने बेटे की खुशियां बांटने आई थी। अपने बहू के लिए शगुन लेकर आई थी। मैंने उनकी आंखों में आज पश्चाताप के आंसू देखे। देखो बेटा, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ वो सब भुलाकर तुम अपने घर चले जाओ। नहीं, कभी नहीं। उनसे, उस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं वापस नहीं जाऊंगा। राघव, मैं तुम्हारी नाराजगी समझती हूँ, लेकिन पापा ने आज जो कहा वो गलत नहीं है। अम्मा जी आज यहाँ एक माँ की हैसियत से आई थी। जो भी हुआ, लेकिन फिर भी जन्म दिया उन्होंने तुम्हें। माँ है वो तुम्हारी। माना कि बहुत सी गलतियां हुई हैं उनसे, और हमेशा एक इंसान एक जैसा तो नहीं रहता ना। हो सकता है कि इन हालातों ने उन्हें बदल दिया हो। हो सकता है कि अपने बेटे को खोने के डर से उन्हें उनकी गलतियों का एहसास हो गया हो। नहीं सिया, अब मेरा उसे विश्वास कर पाना नामुमकिन है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। वो इतनी आसानी से बदलने वालों में से नहीं है। इस बदलाव के पीछे उनकी कोई ना कोई चाल, कोई ना कोई साजिश जरूर है।